नाजरीन, स्टेज की दुनिया में एक वक्त था कि हर अदाकारा दूसरी अदाकारा के अच्छे काम की तारीफ करती थी, उसकी हिमायत करती और मुश्किल वक्त आने पर उसकी मदद करती। स्टेज पर एक हम आहंगी और खुलूस नजर आता था। मगर मौजूदा दौर में जहां बाकी खराबात ने स्टेज पर कब्जा कर रखा है, वहीं स्टेज अदाकाराओं में बुग़्ज़ और तासुब भी फैल रहा है। स्टेज की बड़ी अदाकाराएं एक दूसरे के साथ चपकलिश रखती हैं और नीचा दिखाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। दरअसल ये स्टेज अदाकाराएं खुद नुमाई, खुद परस्ती और दौलत परस्ती पर यकीन रखती हैं। वो किसी और अदाकारा को आगे निकलने का मौका नहीं देती। और स्टेज पर ऐसा भी होता है कि ये फोहिश अदाकाराएं अपने बदमाश दोस्तों की मदद से अपने ड्रामे पर पूरा हॉल ही बुक करवा लेती हैं, ताकि प्रोड्यूसर्स को ये बावर करवाया जा सके कि उनका मुजरा देखने के लिए तिल धरने की भी जगह नहीं होती। और ऐसा भी हुआ है कि स्टेज की ये लड़ाइयाँ बदमाश दोस्तों की मदद से गोलियों और हाथापाई तक पहुँच गई थी। और हर कोई इन स्टेज अदाकाराओं की वहशत से कांपता, जो कि ऐसे गरीब घरानों से आई थी कि 2 वक्त की रोटी भी मिलना मुहाल थी। मगर जब इन्हें पजीराई मिली तो ये ऐसी हो गई कि अपने आप को हुक्मरान समझने लगी और कुछ की हुक्मरानी ताहाल जारी है। स्टेज पर टांग खींचने का माहौल इस कदर बढ़ चुका है कि नई आने वाली लड़की भी कोई कसर नहीं छोड़ती। वो भी ताल्लुकात बनाती है, बदमाश दोस्तों की जिंदगी रंगीन बनाती है और बदले में वो इस नई आने वाली लड़की को स्टार बना देते हैं। आज की इस खुसूसी वीडियो में हम स्टेज की उन रकासाओं का जिक्र करेंगे जिनकी आपस में चपकलिश है और उनकी आपस में लड़ाइयाँ भी हो चुकी हैं। किस अदाकारा की कहां पर लड़ाई हुई और खुशबू के बेटे की सालगिरह किसने खराब की, ये भी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। नंबर 1, मौजूदा स्टेज की हाईएस्ट पेड अदाकारा निदा चौधरी और मकबूल तरीन अदाकारा हनी शहजादी की लड़ाई भी स्टेज की तारीख का हिस्सा है। दोनों स्टेज की मकबूल तरीन रकासाएं हैं, मगर दोनों अपनी कामयाबी पर इत्मीनान करने के बजाय एक दूसरे से सख्त जलती हैं। दोनों अपने अपने बदमाश दोस्तों की मदद से एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती। निदा चौधरी की तरह हनी शहजादी भी स्टेज की एक मुतनाज़िया रकासा है, जो कई दफा थानों और कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगा चुकी है। हनी शहजादी पर एक दफा महमूद भट्टी नामी शख्स पर फायरिंग करवाने का केस भी हुआ और ये केस कुछ सालों तक चलता रहा। इसके अलावा हनी शहजादी के घर पुलिस ने छापा भी मारा और उनके घर की एक एक चीज तोड़ दी। उनके बकौल सिविल कपड़ों में मलबूस पुलिस के 17 लोग उनके घर दाखिल हुए, घर की एक एक चीज तहस नहस कर दी, उनके भाइयों पर तशद्दुद किया और हनी शहजादी को गलीज गालियां दी। लेकिन ये स्टेज अदाकाराएं खुद ही ऐसे मुतनाज़िया मामलात का शिकार होती हैं और फिर नतीजे में ऐसा बहुत कुछ भुगतना पड़ता है। हनी शहजादी और निदा चौधरी की चपकलिश कई सालों से चली आ रही है और कुछ ही अरसा पहले ये लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई और खुलकर दुनिया के सामने आई। हुआ कुछ यूं के मारूफ स्टेज अदाकारा खुशबू के बेटे की सालगिरह पर स्टेज के तमाम बड़े फनकार और शोबिस के दीगर लोग भी शरीक हुए। सालगिरह के मौका पर बड़ा ही खुशगवार माहौल था, सबने डांस भी किया, यहाँ तक के इफ्तिखार ठाकुर और नसीम विकी का डांस बहुत मकबूल हुआ। सालगिरह पर खूब हल्ला गुल्ला हो रहा था, लेकिन फिर हनी शहजादी और निदा चौधरी ने रंग में भंग डाल दिया। दोनों की एक दूसरे से मुंह मारी हो गई और खुशबू के बेटे की सालगिरह की खुशगवार तकरीब ना खुशगवार माहौल में बदल गई। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ सख्त जुबान इस्तेमाल की, गालियां भी दी और दोनों के जुमलों की सख्ती बताती थी कि दोनों एक दूसरे को जिंदा दफन करना चाहती हैं। मगर फिर बीच बचाव करवाया गया और यूं खुशगवार तकरीब को खराब करने के बाद दोनों मौसूफ अदाकाराएं घर को हो ली। नंबर 2, छोटा प्यार कर दे, बहुत प्यार करनी है, दिलों कह रही, दिलों कह रही है। देख ली धोखा न दी, तू भी देख ली। अच्छा पुत्र, आप इनकी अम्मी बनना पसंद करेंगी? स्टेज की 2 नामवर और खूबसूरत रकासाएं पायल चौधरी और राइमा खान भी एक दूसरे को आड़े हाथों लेती हैं और दोनों की दुश्मनी एक अरसा से चली आ रही है। दोनों अदाकाराएं स्टेज से नाम के साथ साथ बेतहाशा पैसा भी कमा चुकी हैं, मगर अभी तक उनकी हवस खत्म नहीं हुई और किसी और को कबूल करने पर राजी नहीं होती। दोनों अदाकाराएं अपने अपने तमाशबीन दोस्तों के जरिए कई सारे फायदे उठाती हैं और मौका मिलने पर एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हर हरबा आजमाती हैं। खास तौर पर जब दोनों अदाकाराएं एक साथ ड्रामा कर रही होती हैं तो लड़ाई के मौके बढ़ जाते हैं। इसी तरह का एक वाकया लाहौर के मकबूल थिएटर अलहमरा आर्ट काउंसिल में हुआ। पायल चौधरी और राइमा खान दोनों एक साथ अलहमरा में ड्रामा कर रही थी। जाहिरी तौर पर दोनों अदाकाराएं खुद नुमाई पर अमल पैरा थी, लिहाजा दोनों में बैक स्टेज झगड़ा हो गया, यहाँ तक के दोनों में हाथापाई हो गई और दोनों ने एक दूसरे के बाल नोचे। लेकिन फिर बाकी फनकारों ने दोनों में बीच बचाव करवाया, लेकिन दोनों की ये दुश्मनी खत्म नहीं हो सकी और स्टेज पर
इन दोनों अदाकाराओं की दुश्मनी बहुत मकबूल है, इसलिए प्रोड्यूसर्स अब दोनों को एक साथ ड्रामे में कास्ट नहीं करते ताकि कोई और फसाद बर्पा न हो जाए। नंबर 3। और निदा, बहुत शुक्रिया आपका, आप मेरी छोटी बहन हो, कुछ भी मैंने आपकी दिलदारी की और तो मैं आपसे माफी चाहती। स्टेज की तारीख में सबसे बड़ी लड़ाई निदा चौधरी और नरगिस के दरमियान हुई और ये लड़ाई इतनी संगीन थी कि बात गोलियों और फायरिंग तक आ पहुंची थी। स्टेज 2 ग्रुपों में तकसीम हो गया था। ऐसा लगता था कि दोनों एक दूसरे की जानी दुश्मन बन चुकी हैं। दोनों के बारे में दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही गरीब घराने से आई थी। नरगिस फिल्मों में काम करते हुए स्टेज तक पहुंची थी और जो कामयाबी उन्हें फिल्मों में नहीं मिल सकी वो उन्होंने स्टेज से हासिल की। स्टेज पर जितनी कामयाबी और मकबूलियत नरगिस को मिली है इतनी किसी और अदाकारा को नहीं मिल सकी है। वो अब तक की तारीख में सबसे हाईएस्ट पेड अदाकारा हैं, जो एक ड्रामे का 16 लाख रुपया लेती थी। नरगिस ने स्टेज से बेतहाशा पैसा कमाया और ऊपर से उनके दोस्तों ने जो उन्हें नवाजा उसका हिसाब भी नहीं। बताया जाता है कि नरगिस के बड़े से बड़े पुरअसर शख्स से ताल्लुकात थे और ये लोग अपनी बदमाशी के हवाले से जाने जाते थे। नरगिस ने पूरे थिएटर पर कब्जा किया हुआ था। कोई नई आने वाली लड़की उनकी मर्जी के बगैर कामयाब नहीं हो सकती थी। दूसरी लड़कियों को डराना धमकाना और उन्हें अपने मातहत रखना नरगिस का वतीरा था। दूसरी जानिब निदा चौधरी लाहौर की एक इंतहाई गरीब घराने की लड़की थी। वो अपनी फैमिली के साथ अंदरूने लाहौर में एक मरले के मकान में रहा करती थी। निदा चौधरी ने घर के हालात को देखते हुए प्राइवेट पार्टियों में रक्स करना शुरू कर दिया और इसके बाद फिर थिएटर में उन्हें मौका मिला। लेकिन थिएटर पर पूरी तरह से नरगिस का राज था। सिर्फ वही लड़की लाइमलाइट में आ सकती थी जो नरगिस की खुशामद और चापलूसी करती। निदा चौधरी को इब्तदाई तौर पर बहुत मुश्किल हालात देखने पड़े। वो थी तो बुनियादी तौर पर एक रकासा ही और ऊपर से जिस भी अच्छे गाने पर वो डांस करना चाहती नरगिस मना कर देती। निदा चौधरी के बकौल नरगिस को डर था कि निदा उससे आगे न निकल जाए, इसलिए वो टॉप रेटेड गीत पर खुद रक्स करती और निदा चौधरी को स्लो गाना दिया जाता। निदा चौधरी एक अरसा तक सब कुछ बर्दाश्त करती रही, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता वो भी मकबूल होती गई और दौलतमंद भी, तो वो नरगिस के सामने आ खड़ी हुई। क्योंकि निदा चौधरी भी अपनी खूबसूरती और रक्स में किसी से कम नहीं थी, लिहाजा उन्होंने भी बड़े बड़े लोगों के साथ ताल्लुकात बना लिए और यूं वो नरगिस के मद्दे मुकाबिल आ खड़ी हुई। निदा चौधरी ने माजी के इस्तेहसाल का बदला लेने का फैसला कर लिया। नरगिस के लिए निदा चौधरी की कामयाबी किसी तौर काबिल कबूल न थी। वो इकलौते स्टेज पर राज करना चाहती थी और इस राज में किसी की शिरकत का सवाल ही पैदा नहीं होता था। लिहाजा दोनों मौसूफ रकासाओं ने अपने अपने बदमाश दोस्तों की मदद ली। स्टेज पर 2 ग्रुप बनकर सामने आए, जिनमें से एक निदा चौधरी का और दूसरा नरगिस का था। दोनों अपने जोरे बाजू पर अपनी हुक्मरानी कायम करना चाहती थी। निदा चौधरी और नरगिस का झगड़ा 9 साल तक चलता रहा और कई बार बात गोलियों तक आ पहुंची थी। दोनों के पास मुसल्ला गिरोह हुआ करते थे जो इन शहजादियों के एक इशारे पर अपनी जान निछावर करने से भी नहीं कतराते थे। लिहाजा अक्सर दोनों तरफ से पटाखे चलते रहते। दोनों के तमाशबीन दोस्त एक दूसरे पर बर्तरी हासिल करने के लिए पूरा हाल बुक करवा लेते थे। खैर, ये झगड़ा 9 साल के बाद सुलह पर इख्तिताम पजीर हुआ। स्टेज के फनकारों और प्रोड्यूसर्स ने मिलकर दोनों के दरमियान सुलह करवाई और इसके लिए महफिल थिएटर में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जहां पर दोनों अदाकाराओं ने शिरकत की और बाकायदा तौर पर झगड़े और इख्तलाफात का इख्तिताम हुआ। और हैरानी की बात यह है कि दोनों ने एक दूसरे की इतनी तारीफ की कि जैसे कभी दोनों में झगड़ा ही नहीं हुआ। नंबर 4। बहुत अच्छे, मेरा नकात रहा दो। निदा चौधरी एक ऐसी अदाकारा है जिसने एक से बढ़कर कई दुश्मनियां पाल रखी हैं और उनकी दूसरी लड़ाई साइमा खान के साथ हुई। निदा चौधरी जिन हालात से गुजरी थी, होना तो यही चाहिए था कि कामयाबी की सीट पर बैठकर वो दूसरी अदाकाराओं को सपोर्ट करती, मगर निदा चौधरी ने भी बुग़्ज़ और हसद की पुरानी रिवायत को बरकरार रखा। नरगिस के अलावा निदा चौधरी की साइमा खान के साथ चपकलिश कई सालों तक चलती रही। साइमा खान भी स्टेज की मुतनाज़िया तरीन रकासा में शुमार की जाती है। दरअसल वो पुलिस में भर्ती हुई थी, लेकिन फिर नौकरी छोड़कर लाहौर आ गई और स्टेज की रौनक बन गई। साइमा खान अपने फोहिश रक्स और ज़ू-मानी जुमलों की वजह से कई दफा बैन भी हो चुकी हैं और साइमा खान ही वो वाहिद रकासा हैं जिन्होंने स्टेज पर रक्स करते हुए तमाशबीन नाजरीन की फरमाइश पर कमीज तक उतार दी थी। निदा चौधरी और साइमा खान का झगड़ा भी कई सालों तक चलता रहा। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की सरतोड़ कोशिशें करती रही और फिर आखिरकार इसका इख्तिताम भी मुनाफकत से भरपूर एक सुलह पर ही हुआ और फिर दोनों ने एक दूसरे की तारीफ में जो जमीन और आसमान के कलाबे मिलाए वो भी सुनने के लायक हैं। ये बात है कि निदा जी बिग स्टार हैं और जहाँ भी जाएंगे लोग तो आएंगे ना देखने। अल्लाह ने इनको इज्जत दिया है और हर इंसान का काम बनता है कि अल्लाह जिसको इज्जत दे उसकी करनी चाहिए। थैंक यू मेरी जान, थैंक यू। ये आपका बड़ापन है
क्योंकि आप खुद अच्छी है इसलिए मेरी इतनी ऑनर कर रही है। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें।